हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल भज गोविंदम पर। तो नेम रिएक्शन का जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसकी सीरीज़ है डॉप प्रोसेस, रेसिंग प्रोसेस, गाटरमैन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, रिएक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे 2-3 बार लिख लिया जाए कॉपी पे, तभी याद होती वो। आप रट के याद मत किया करो उसे। रिएक्शन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे लिख के याद करो। 3-4 बार उस रिएक्शन को अगर नहीं हो रही याद, तो 3-4 बार उस रिएक्शन को लिखो, बार बार लिखो उस रिएक्शन को, अपने आप याद हो जाएगी आपको। ये सबसे बेस्ट तरीके बता दिए मैंने रिएक्शन याद करने का। रटा मत करो कोई चीज़। कितनी रटोगे आप चीज़, इतनी कितनी रटोगे आप इसमें रिएक्शन, बहुत रिएक्शन है। तो सबसे पहली रिएक्शन है इसमें डॉप प्रोसेस। तो डॉप प्रोसेस में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते NaOH से। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराते, NaOH से। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र तो पूरी दुनिया जानती है, Cl। अब इसके ऊपर बेंजीन बना दो, तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको, NaOH से। कई स्टूडेंट इसे 2 स्टेप में भी पूरा करते, तो एक ही स्टेप में बेस्ट है हमारे अकॉर्डिंग। तो एक स्टेप में बेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, Na और Cl तो बाहर हो जाएंगे, Na और Cl तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो Cl जुड़ा है ना बेंजीन से, इसमें रेजोनेंस के कारण द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं इसमें। इस वाले में जो Cl जुड़ा ना इस बेंजीन से, इस वाले बॉन्ड से, तो रेजोनेंस के कारण इसमें द्विआबंध के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए ये बॉन्ड हटता नहीं है Cl जल्दी नहीं टूटता। वरना क्या करते हम, Na और Cl को बाहर कर देते, OH इसको जल्दी से इसमें लगा देते, तो Cl को हटाना पड़ेगा हमें। लेकिन इसमें रेजोनेंस के कारण द्विआबंध के लक्षण आ जाते, इसमें दूसरा बंध और लग जाता। अब एक ही बंध को तो तोड़ना मुश्किल होता, अब दूसरा और आ गया इसमें बीच में। तो हम क्या करते, इसमें ताप अधिक रह लेते। ताप से क्या होता है, जल्दी रिएक्शन हो जाती है। तो कितना लेते हैं हम, 360 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, NaCl को बाहर कर दो, Na और Cl को बाहर कर दो। अब क्या बचा, सिर्फ बेंजीन बची और OH। बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, तो ये बन गया आपका फिनॉल। ये फिनॉल बनाने की भी विधि है, इसे कहते हैं फिनॉल। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल। वीडियो थोड़ी उसमें बन जाता ना प्रो में, इसलिए मैं बार बार हटा लेता हूँ उसे। तो इससे कहते हैं फिनॉल। तो अब हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब हमारी रिएक्शन नेम रिएक्शन है रेसिंग विधि, रेसिंग प्रोसेस। एक क्लोरोबेंजीन बनाने की इम्पोर्टेंट विधि, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है एक क्लोरोबेंजीन बनाने की। एक ये बनाने की विधि है रेसिंग विधि, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। डॉप प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, एक कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो रेसिंग विधि में क्या करते, इसमें लिख दो 2:1। तो 2 में लेना है आपको बेंजीन C6H6। बेंजीन का ही तो सूत्र होता है यार, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, C6H6। और 2 अनुपात में क्या लेना है आपको, HCl। 2 अनुपात में क्या लेना है, HCl। और 1 अनुपात में लेना है आपको O2। और यहाँ पर लिख लेना है 60 डिग्री सेल्सियस ताप। तो देखो, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है, तो आपको क्लोरोबेंजीन तो बनाना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, ए वाला। 2 मोल लगे हैं तो 2 मोल लगा दो, C6H5 और Cl जोड़ दो इसमें। Cl जोड़ दो यार, एक H हटा के इसमें Cl जोड़ दो, तो Cl। अब देखो, इसमें जल भी बनेंगे क्योंकि O है, O भी है और H भी है, तो 2 O है, तो इसमें 2 जल बना दो, 2H2O। आप चाहें तो हाइड्रोजन को भी देख के भी जल बना सकते हैं, तो 2H2O इसमें जल भी बन गए। इसे कहते हैं बेंजीन। देखो, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए क्या होता है कि प्रो में बन जाता हर बार वीडियो। तो ये रही आपका क्लोरोबेंजीन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तीसरी रिएक्शन है जो, वो है गाटरमैन रिएक्शन। देखो, गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन में कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है, सिर्फ इसकी उपस्थिति चेंज कर देते थोड़ी, और इसमें कोई अंतर नहीं है गाटरमैन और सैंडमैन रिएक्शन में। तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि हम डाई एजोनियम एसिड की रिएक्शन कराते
Cu से। डाई एजोनियम एसिड का सूत्र सभी जानते हैं क्या होता, N2Cl। ये आयनिक यौगिक है इसलिए Cl पर नेगेटिव होता और N2 पर पॉजिटिव होता। आयनिक यौगिक है तो उसे आयनों में लिखना जरूरी है। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे कराना है, Cu से। उसमें क्या करते थे, सेंड माई रिएक्शन में CuCl कर देते थे अपॉन HCl, है ना। उसमें CuCl कर देते, इसमें Cu करना है, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब इसको मत देखो कि यहाँ पर Cu अपॉन HCl है। आप इस पर देखो कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें N2 को हटाना पड़ेगा ना। और अरे यार, अरे भाई साहब, क्लोरोबेंजीन बनाना है हमें, तो इस N2 को हटा दो, Cl इसके स्थान पर कर दो, तो Cl आ जाएगा इसके स्थान पर और N2 हट जाएगा इसका, तो यहाँ पर लिख दो N2। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है अपना, डाईएजोनियम एसिड, तो लिख लेना डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण, ठीक है। तो ये क्या है, डाईएजोनियम एसिड लवण थोड़ी। अब हम चलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन पर। हेलोफॉर्म रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लेना। हेलोफॉर्म एक क्लोरोफॉर्म बनाने की इम्पोर्टेंट विधि है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कई प्रकार से होती, एक तो एल्कोहल से होती और फिर होती कार्बोनिल यौगिक से। तो हम सबसे पहले करेंगे किससे करेंगे, एल्कोहल से। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, पहले हम एल्कोहल से करेंगे, फिर एसिटाल्डिहाइड से और एसीटोन से। तो पहले हम एल्कोहल से करेंगे। तो एल्कोहल में किस प्रकार होती, 1:4, 4:6, ठीक है। तो 1:4, समझ में आ गई। तो एक में लेना है आपको एल्कोहल यानी एथेनॉल C2H5OH, और 4 में लेना है आपको Cl2, 4Cl2। अब 6 में जल्दी मुझे कोई बताएगा 6 में क्या लेना है, बताएगा मुझे 6 में क्या लेना है। 6 में लेना है आपको NaOH, 6NaOH, यहाँ पर लेना है 6NaOH। तो ये रही आपकी 1:6 रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, ये सबसे विधि है, यहाँ पर लिखा है हेलोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता, CHCl3, है ना। और इसमें जो बनता वो बनता है इसमें, और इसमें बनता NaCl, क्योंकि Na भी भाई साहब है और Cl भी है, तो NaCl तो साथ में आते, इनको तो अलग करना मतलब आसान नहीं है, तो हमें साथ में तो लिखना पड़ेगा ना NaCl। तो देखो कितने Cl, यहाँ पर कितने Cl थे, 2 Cl ये हैं और 4 का गुणा है, तो 8 Cl है इस साइड, है ना, 8 Cl। इस साइड देख लो कितने Cl है, इस साइड तरफ 3 ही Cl है, तो कितने Cl कम है यहाँ पर, 5 Cl। तो 5 Cl ए रहे, लो 5 Cl ए रहे, 5 Cl और 5 Na जोड़ दो, जब 5 Cl है तो 5 Na, तो क्या बन गया, 5 NaCl। बहुत आसान है, इसलिए तो मैंने कहा था कि इनको इस तरह से पढ़ाया जाए जो कि जी याद भी हो जाए इनको, तो 5 NaCl बन गए। अब देखो इसमें एक और बनता है जिसका नाम है HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या है, सोडियम फॉर्मेट। और बनता है इसमें 5H2O। इसको याद रखना कि इसमें 5 NaCl बने तो 5 H2O बनेंगे। इसमें यही चीज़ याद रखना, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो 5H2O कैसे बने उसे देख लो, इसमें कितने O थे, 1 O, और यहाँ पर 6 का गुणा है इसमें, तो 7 O हो गए ना, 7 O। और इस साइड कितने O थे, इस साइड सिर्फ 2 O थे, तो कितने O थे, 5 कम थे ना O, तो 5 H2O बन गए। इस तरह से पता करते हैं H2O कितने बनते हैं। आप चाहें तो हाइड्रोजन से भी पता करते हैं, कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कार्बोनिल यौगिकों से, जैसे हम एसीटोन से ले लें। एसीटोन में लेकिन अनुपात बदल जाता, 1:4:3 होते। सर जी हमें बताते थे आई लव यू रिएक्शन है, पर हम नहीं करते थे। वो क्या करते थे, आई तो एक ही है ना, 4 से LOVE बनता और 3 से क्या बनता, YOU। तो अब खुद उससे मत याद करना, अब सिर्फ बना अनुपात में लेना है आपको CH3। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3। और 4 अनुपात में क्या लेना है, Cl2। और 3 अनुपात में क्या लेना है आपको, 3NaOH। तो कोई इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ CHCl3 लिखो, तो इसमें भी CHCl3 लिख दो। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। देखो इसमें बनाए थे अपने 5 NaCl, इसमें इसमें बनेंगे 3 Na है,
तो इसमें बनेंगे 3 NaCl। अरे 3 NaCl इसलिए बनेंगे भाई कि 2 है Cl और 4 का बड़ा है तो 8 Cl हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कितने Cl है, यहाँ पर है सिर्फ 3 ही Cl, 3 Cl है ना। कितने Cl कम है, अरे कितने भाई Cl कम है, 5 Cl कम है ना। तो 5 Cl, हाँ 5 Cl तो बनेंगे इसमें 5 NaCl। तो 5 NaCl क्योंकि 5 कम है तो 5 NaCl तो बनेंगे। मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, 5 NaCl बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें बनाना है आपको CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। और बनता है इसमें, अब जल कैसे पता करेंगे जल कितना बनना है। देखो एक ओ है, ए रहा अपना, एक ओ ए है और 3 ओ ए है, मतलब 4 ओ है यहाँ पर। और यहाँ पर कितने उपयुक्त हो गए ओ, यहाँ पर 2 उपयुक्त हो गए। मुझे यार कुछ रिएक्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस रिएक्शन में जाने क्यों, देखना पड़ेगा थोड़ी। ऐसे रिएक्शन गलती हो गई, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। मैंने क्या किया था कि इसमें पहले आना था 1:3:4, ऐसा होना था 1:3:4, इसलिए वो रिएक्शन गलत हो गई। मैं सोच रहा था ये रिएक्शन गलत क्यों हो रही है, तो किस में आता था 1:3:4 में। तो एक में लेना है आपको एसीटोन CH3 COCH3, और एक एक 3 में लेना है आपको 3Cl2, और 4 में लेना है NaOH। उसमें क्या बनाया था आपने CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, तो इसमें भी बना दो क्लोरोफॉर्म। अब देखो Na कितने बनेंगे इसमें, Na मतलब NaCl कितने बनेंगे, देखो 3 दूनी 6, मतलब 6 Cl है यहाँ पर है ना, 6 Cl। और यहाँ पर कितने प्रयुक्त हो गए Cl, 3 Cl प्रयुक्त हो गए, मतलब 3 कम है तो 3 NaCl बना दो, 3 NaCl। एक बनता है इसमें सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, उसमें बना था सोडियम फॉर्मेट बना था, इसमें सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब देखो इसमें 3 NaCl बने तो 3 ही जले बनेंगे, हम बताता हूँ किस तरह बने। देखो इसमें कितने ओ थे, एक ओ और 4 ओ, मतलब 5 ओ थे इसमें, है ना। और इसमें कितने ओ उपयुक्त हो गए, 2 ओ, मतलब 3 कम है तो 3 H2O बन गए। इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है क्लोरोफॉर्म। तो इस रिएक्शन के लिए मैं गलती चाहता हूँ, इस रिएक्शन के लिए मुझसे गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपको गलत पढ़ाया मैंने इस रिएक्शन में, उसके लिए सॉरी। तो गलती सबसे होती है, इसलिए मुझसे भी हो गई। तो ये रिएक्शन गलत है, सिर्फ ये तो सही है, ये रिएक्शन सही है, सिर्फ इस रिएक्शन में गलती हो गई थी मुझसे। तो ये रही वो रिएक्शन, CH3COONA अपना सोडियम एसीटेट बना, NaCl बना, क्लोरोफॉर्म भी बना, जल भी बना। तो सिंपल है, रिएक्शन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे 3-4 बार लिख लिया जाए। 3-4 बार लिखेंगे तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।